दोस्तों, एक आदमी अपने दुनिया में बहुत खुश था। तभी अचानक एक दिन उसको अपने 15 साल पुरानी पत्नी की याद सताने लगी। वो व्यक्ति जिस जगह पर अपनी पत्नी से मिलता था उस जगह को याद करने लगता है, अपनी जिंदगी के बेहतरीन पल को याद करने लगता है जो अपनी पत्नी के साथ बिताया था। दोस्तों, वो आदमी इतना बेचैन हो जाता है कि अगले ही दिन सुबह में अपने घर से निकलता है और अपने 15 साल पुरानी पत्नी से मिलने के लिए अपने ससुराल चला जाता है। दोस्तों, वहां जाने के बाद उसको हर एक चीज याद आने लगती है, जहां पर बैठकर दोनों एक दूसरे से बातें किया करते थे, जहां पर दोनों एक साथ घूमने के लिए जाया करते थे। सारी चीजें उसको याद आने लगती हैं और ये सब सोचकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन मन ही मन वो उदास भी था। जब वो अपनी पत्नी के बारे में पता करने की कोशिश करता है तो उसको एक ऐसे सच्चाई के बारे में पता चलता है जिसको जानकर वो रोने लगता है और खुद को कोसने लगता है। दोस्तों, जब वो व्यक्ति अपने पत्नी से मिलता है तब उसकी पत्नी जिस हालत में वो मिलती है वो देखकर कोई भी हैरान हो जाता है। दोस्तों, ये सच्चे प्यार करने वाले की दर्द भरी कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के गोपालगंज जिले की। उस व्यक्ति का नाम रमेश होता है। 15 साल पहले रमेश और राधिका की शादी होती है। दोस्तों, राधिका दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और कम उम्र में ही उसकी शादी हो गई थी। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तभी रमेश के परिवार वाले पति और पत्नी के बीच में दरार डालने की कोशिश करते हैं और वो लोग इसमें कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों रमेश अच्छा खासा पैसा कमाता था और जब पैसा कमाता था तो सारा पैसा अपने घर वालों को दे देता था। और जब उसकी शादी राधिका से हुई थी तो राधिका ज्यादातर अपने मायके रहती थी, क्योंकि दोस्तों राधिका के अलावा उसके माता पिता का कोई भी नहीं था। राधिका अपने माता पिता की इकलौती लड़की थी, इसलिए राधिका के ऊपर उसके माँ बाप की भी जिम्मेदारी थी, जिस वजह से वो ज्यादातर अपने माता पिता के साथ रहती थी। दोस्तों, रमेश मुंबई में रहकर नौकरी करता था और जब मुंबई से आता था तो अपनी पत्नी से मिलने के लिए वो अपने ससुराल जाता था और वहीं पर उसके साथ वक्त बिताता था और कुछ पैसा अपने पत्नी को भी देता था। दोस्तों, रमेश के 4 भाई रहते हैं और उन चारों भाइयों की शादी हो गई थी। तभी उनकी जो पत्नियां हैं वो सोचती हैं कि कहीं रमेश अपना सारा पैसा अपनी पत्नी को ना देने लगे, जिस वजह से रमेश की चारों भाई की जो पत्नियां होती है वो मिलकर रमेश और राधिका के बीच में फूट डालने का काम करती हैं। जब रमेश मुंबई में रहकर काम करता था तो घर वाले उसको फोन करके उसके भाई की पत्नियां कहती थी कि तुम्हारी पत्नी चरित्र की अच्छी नहीं है, हमेशा उसका कान भरते रहते थे लोग। वो लोग कहते थे कि वो हमेशा अपने माँ बाप के साथ रहती है, उसका चाल चलन ठीक नहीं है, तुम जब उसको पैसा देते हो तो वो उस पैसे को इधर उधर उड़ा देती है और ना जाने वो कितने लोगों से बात करती है। दोस्तों, तमाम तरह की बातें रमेश के कानों में भर दी जाती हैं। दोस्तों, इस कदर दोनों के बीच में जहर घोलने का काम किया जाता है कि दोनों पति और पत्नी एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं। जब राधिका हमेशा हमेशा के लिए अपने माता और पिता के पास चली जाती है और रमेश अपने घर वालों में व्यस्त हो जाता है और घर वालों की बातों को मानने लगता है और लगातार जब पैसे कमाता था तो वो सारा पैसा अपने घर वालों को दे दिया करता था। दोस्तों, रमेश एक साल में 15 से 20 दिन के लिए अपने घर पर आता था और ज्यादातर समय मुंबई में रहकर अपना काम करता था। अच्छा खासा पैसा भी कमाता था। एक दिन दोस्तों मुंबई में रमेश का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके पैर टूट जाते हैं, जिस वजह से वो मुंबई में अपने पैर का प्लास्टर कराता है और यही सब सोचकर वो घर चला आता है कि घर पर सभी लोग उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे, क्योंकि दोस्तों घर वालों को वो बहुत ज्यादा मानता था। जब रमेश अपने घर पर आता है तो आने के बाद वो 6 महीने तक अपने घर पर रुक जाता है और इन 6 महीने में रमेश समझ जाता है कि उसके घर वाले बस उसके पैसे से प्यार करते हैं, सब लोग मतलबी हैं, किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। जब रमेश अपने घर पर आता है तो उसके घर वाले उससे कहते हैं कि तुम घर पर क्यों आ गए हो, वहीं पर रहकर अपना अच्छे से इलाज कराते और वहां पे अच्छे अच्छे अस्पताल भी हैं। तब रमेश कहता है कि अस्पताल की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने पैर में प्लास्टर करवा दिया हूं, बस मुझे आराम करने की जरूरत है और सुबह शाम अच्छे अच्छे गरम गरम खाना खाने की जरूरत है, इसलिए मैं घर पर आ गया हूं ताकि यहां पर अच्छे से मैं खाना पीना खा सकूंगा और मुझे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जब मेरा पैर ठीक हो जाएगा तो मैं फिर से अपने काम पर चला जाऊंगा। दोस्तों, रमेश अपने घर वालों को हर महीने 25 से 30 हजार रुपए कमा कर देता था, लेकिन जब वो घर पर बैठ जाता है तब उसके घर वाले उसको एक एक चीज के लिए ताना मारने लगते हैं। रमेश के साथ इस तरीके का बर्ताव किया जाने लगा था कि रमेश पूरी तरह से टूट गया था अपने घर वालों से।
दोस्तों रमेश का अभी प्लास्टर कटा भी नहीं था, तब वो अच्छे से भी ठीक भी नहीं हुआ था, तभी उसके ऊपर दबाव बनाने लगे उसके घर वाले कि तुम मुंबई जाओ और वहीं पर रहकर पैसा कमाओ, क्योंकि घर पर बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। दोस्तों रमेश धीरे धीरे सब कुछ समझ गया था कि वो लोग उसके पैसे से प्यार करते हैं, जिस वजह से रमेश अपने घर वालों से कहता है कि आज के बाद से मैं आप लोगों को 1 रुपए भी नहीं दूंगा, तुम लोग अपना देखो और मैं अपना देखूंगा। उसके बाद दोस्तों रमेश अपने रिश्तेदार वाले लोगों को बुलाता है और अपने घर का बंटवारा कराता है और फिर अपना हिस्सा लेकर अकेले रहने लगता है। दोस्तों रमेश कमाने में अच्छा था, तो अपने पास 8 से 10 लाख रुपए वो बचा कर रखा था और जो बंटवारे की जमीन उसको मिली थी उसी पैसे से वो एक छोटा सा घर बनाना चालू करवा देता है। लेकिन जब रमेश घर बनवाने लगता है तो उसके घर वाले उसका विरोध करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा तो कोई है भी नहीं, किसके लिए तुम घर बनवा रहे हो। दोस्तों रमेश एकदम से अकेला पड़ गया था और बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लगा था। तभी उसको अपने 15 साल पुरानी पत्नी की याद सताने लगती है। वो सोच सोच कर बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। तभी रमेश अपनी पत्नी से मिलने का फैसला करता है और अगले ही दिन अपने घर से गाड़ी निकालता है और अपने पत्नी के गांव पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद वो अपनी पुरानी यादों को याद करने लगता है। दोस्तों रमेश जब भी अपने ससुराल जाता था तो उसकी पत्नी उसको हमेशा रोक लेती थी। अगर रमेश उसके यहाँ 2 दिन के लिए जाता था तो उसकी पत्नी उसको अपने साथ 10 दिन तक रोक लेती थी। इतना ज्यादा दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और यही सब सोचकर रमेश थोड़ा सा खुश हो रहा था, लेकिन वो थोड़ा सा परेशान भी था। धीरे धीरे वो अपनी पत्नी राधिका के घर की तरफ बढ़ने लगता है और जब घर के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि राधिका के माता पिता अभी भी जीवित हैं और घर के बाहर चरपाई पर बैठे हुए थे। लेकिन दोस्तों रमेश राधिका के घर से दूर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था और वो सोच रहा था कि शायद उस घर से राधिका निकलेगी तो वो उसको देख लेगा। लेकिन दोस्तों राधिका वहां से उसको नहीं मिलती है और रमेश वहां से काफी देर तक खड़े होकर उसका इंतजार करता है। उसके बाद रमेश सोचता है कि शायद राधिका बगीचे में गई होगी, क्योंकि दोस्तों अक्सर गर्मियों के समय में उसके गांव के सारे लोग बगीचे में जाकर समय बिताया करते थे। और जब रमेश मुंबई से काम करके आता था तो वो भी अपनी पत्नी राधिका के साथ उसी बगीचे में समय बिताता था। दोस्तों रमेश बगीचे की तरफ जाने लगता है, तभी उसकी नजर कुछ औरत पर पड़ती है जो उस बगीचे में भैंस चरा रही थी। तब रमेश सोचता है कि शायद चलो उन औरतों से पूछते हैं कि राधिका कहाँ है, शायद उन लोगों को कुछ पता होगा। दोस्तों जैसे ही रमेश उन महिलाओं के पास जाता है तो वो देखता है कि उनके साथ राधिका भी वहां पर भैंस चरा रही थी और ये सब देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। दोस्तों राधिका अभी भी अपनी मांग में सिंदूर लगाई थी, सिंपल सी साड़ी पहनी थी और वही खूबसूरत चेहरा, वही मासूम चेहरा, ये सब देखकर रमेश बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। दोस्तों रमेश हेलमेट पहना था और एक मास्क लगाया था, जिस वजह से राधिका उसको पहचान नहीं पा रही थी। तब राधिका से जब पास उसके जाता है और कहता है कि ये भैंस किसकी है, तब राधिका कहती है कि भैंस मेरी है। तब रमेश कहता है कि मुझे खरीदना है। तब राधिका कहती है कि ये अभी बहुत छोटी है, मैं इसको अभी नहीं बेचूंगी। उसके बाद दोस्तों रमेश कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे छोटी ही भैंस चाहिए, मैं अपने घर पर उसको रहकर पालना चाहता हूं। दोस्तों रमेश जब राधिका से बातचीत करने लगता है तो राधिका उसकी आवाज को पहचान जाती है और उसको लगने लगा था कि शायद वो उस आदमी को जानती है। राधिका तुरंत खड़ी हो जाती है और कहती है कि अपना हेलमेट नीचे उतारिए। तब रमेश कहता है कि मैं कोई चोर चक्का नहीं हूं, बस मैं तुम्हारे साथ भैंस के बारे में पूछ रहा हूं। लेकिन दोस्तों राधिका कहती है कि प्लीज आप एक बार अपना हेलमेट उतारिए, मुझे आपको देखना है। उसके बाद दोस्तों रमेश जब अपना हेलमेट नीचे उतारता है तब राधिका उसके चेहरे को देखती है तो वो दौड़कर राधिका जो है रमेश के पास जाती है और उसके गले लिपटकर जोर जोर से चिल्ला कर रोने लगती है। दोस्तों रमेश भी राधिका को गले लगाकर रोने लगता है। तब तक राधिका रमेश से कहती है कि तुम इतने दिनों से कहां थे और अचानक तुम यहां कैसे आ गए हो, मैंने तुम्हारा कितना ज्यादा इंतजार किया है, मैं हमेशा तुमको याद करती हूं। तब रमेश कहता है कि मैं यहां पर तुमको लेने के लिए आया हूं। तब राधिका कहती है कि झूठ मत बोलो, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी, मैं कुछ कर लूंगी। तब दोस्तों राधिका कहती है कि सच में बताओ कि तुम यहां पर इतने दिनों बाद क्या करने आए हो। तब रमेश कहता है कि मैं सच बोल रहा हूं, मैं तुमको लेने आया हूं और तुमसे मिलने आया हूं। दोस्तों राधिका जब रमेश के गले लिपटकर उससे बात कर रही थी तो उसी बगीचे में 2 औरत थोड़ी सी दूर पर खड़ी थी और वो लोग राधिका और रमेश को देख लेती हैं। तब रमेश राधिका से कहता है कि चुप हो जा, रो मत, नहीं तो कोई हमें देख लेगा। लेकिन दोस्तों
राधिका को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि कई सालों बाद वो अपने पति रमेश से मिली थी और उससे अलग होना नहीं चाहती थी। दोस्तों जो दो औरतें राधिका और रमेश को देखी थी वो लोग भी दोनों के पास आ जाती हैं। दोस्तों जो दोनों औरतें थी उनमें से एक राधिका की चाची थी। जब वो रमेश को देखती हैं तो उसको पहचान जाती हैं और कहती हैं कि भैया आप कितने सालों बाद आज यहाँ पर दिखाई दिए हो। तब रमेश कहता है कि पहले आप राधिका को चुप कराइए, उसके बाद मैं बताता हूँ। उसके बाद दोस्तों राधिका की चाची राधिका को चुप कराने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन वो चुप नहीं हो रही थी, वो और भी ज्यादा रोई जा रही थी। तभी दोस्तों राधिका की चाची रमेश से कहती है कि भैया राधिका आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और इतने सालों बीत गए आप दोनों को अलग हुए, लेकिन देखिए राधिका आज भी सिंदूर लगाती है और आपको अपना पति मानती है। मैं राधिका से बोली भी कि जब तुम्हारा पति तुम्हारे साथ नहीं रहता है तो तुम सिंदूर क्यों लगाती हो। तब राधिका मुझसे कहती थी कि अगर वो मेरे साथ नहीं रहते हैं तो क्या हुआ, वो तो जीवित है ना, इसलिए मैं उनको अपना पति मानती हूं और इसीलिए मैं सिंदूर भी लगाती हूं। दोस्तों राधिका की चाची रमेश से कहती हैं कि भैया आज भी वो आपको बहुत ज्यादा चाहती है, आपको बहुत ज्यादा प्यार करती है। उसके बाद दोस्तों रमेश राधिका की चाची से कहता है कि चाची आज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं राधिका से मिलने के लिए आया हूँ और उसको अपने साथ ले जाने आया हूँ। जब ये बात राधिका की चाची सुनती हैं तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। उसके बाद दोस्तों राधिका की चाची रमेश को और राधिका को लेकर अपने घर जाती हैं और राधिका के माता पिता को पूरी कहानी रमेश बताता है कि उसके घर वाले उसके साथ क्या क्या किए हैं। तब राधिका की चाची कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ उसको और आगे की शुरुआत करो अपनी जिंदगी की, फिर से तुम दोनों एक साथ अपना घर बसा लो। तभी दोस्तों राधिका कहते हैं कि मुझे आपसे मिलने का बहुत ज्यादा मन था, मैंने आपसे मिल लिया, लेकिन अभी मेरे माँ बाप की स्थिति ठीक नहीं है, वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं, जिस वजह से मैं उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ और मैं कभी भी उनको अकेले नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद दोस्तों रमेश कहता है कि कोई बात नहीं, मैं सिर्फ तुमको लेकर नहीं जाऊंगा बल्कि मैं तुम्हारे माँ बाप को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा और वहां पर मैं अपना घर भी बनवा रहा हूं। मैं अपने घर वालों से अब अलग रहने लगा हूं और 4-5 महीने में मेरा घर भी बन जाएगा। उसके बाद हम लोग सभी लोग एक साथ वहां पर रहेंगे। उसके बाद दोस्तों राधिका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और राधिका अपने पति रमेश से कहती है कि आज आप यहां पर रुक जाइए। दोस्तों रमेश वहां पर रुकता तो है, लेकिन 4-5 दिन तक वहां पर रुकता है और उसके बाद वो अपने घर वापस आ जाता है। फिर अपने घर आने के बाद अपने घर का काम करवाता है। जब घर का काम अच्छे से पूरा हो जाता है, जब घर बनकर तैयार हो जाता है, तो दोबारा वो राधिका के घर जाता है और राधिका को उसके माता पिता को अपने साथ लेकर दोबारा अपने घर वापस आता है। दोस्तों जब ये रमेश के घर वालों को पता चलता है, जब वो लोग देखते हैं कि उसकी पत्नी उसके साथ अब रहने लगी है, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। वो लोग ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे और फिर से वो लोग दोनों के बीच में फूट डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार रमेश अपने घर वालों की बातों को नहीं मानता है और अपने पत्नी के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। दोस्तों ये घटना 2022 की है और तब से रमेश और राधिका दोनों एक साथ अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और दोनों के बीच में आज भी कोई दिक्कत, कोई विवाद नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।